डियर स्टूडेंट्स, सिंथेसिस का अगला टॉपिक जहाँ पर हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। किस तरह से? बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। एक नाउन को या फ्रेज को अपोजिशन में रख के यानी साथ साथ रख के उसके बराबर में रख कर के हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को मिला करके भी एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नाउन क्या होता है इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज को डिफाइन करते हुए लिखा है, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। फ्रेज शब्दों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ तो होता है लेकिन वो अर्थ अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। अर्थात शब्द एक नाउन को, संज्ञा को या शब्दों के ऐसे समूह को जिसका कोई अर्थ होगा लेकिन वो अर्थ अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा, इनको हम साथ साथ रख कर के भी दो सेंटेंसेस को या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को मिला कर के एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। शुरू करते हैं। इसका एक्सरसाइज के पहले दो सेंटेंस यूजुअली जैसे मैं लिया करता हूँ, मैंने ले लिए हैं एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, और बाकी सेंटेंसेस आप खुद ट्राई कीजिएगा और फिर कोई दिक्कत आती है देन कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मालूम कर सकते हैं। कम टू द पॉइंट। एक और बात ये भी है कि यही फ्रेज इन अपोजिशन, इन अपोजिशन से मुझे याद आया कि केस इन अपोजिशन जो है वो नाउन का एक फंक्शन होता है। नाउन को तो हम सब पढ़ लेते हैं बड़ी आसानी के साथ एलिमेंट्री स्टेज पे ही, लेकिन इंटर स्टेज पे आकर के या हायर स्टेज पे आकर के, एडवांस स्टेज पे आकर तक भी हमें फंक्शंस ऑफ नाउन की जानकारी नहीं होती। तो फंक्शंस ऑफ नाउन 7 प्रकार के होते हैं। जो नाउन के कार्य क्या क्या हैं उसी में से एक कार्य उसका केस इन अपोजिशन भी है। मैं 7 कार्य अभी बता देता हूँ और इनका डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। नाउन के 7 कार्य कौन कौन से होते हैं? नाउन के कार्य होते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, पूरक हो सकता है। गवर्न बाय द प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन से गवर्न हो सकता है। और केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन में यूज होता है, और या वोकेटिव केस, एक तरह से संबोधन के सेंस में आता है। तो इसको हम विस्तार से एग्जाम्पल के साथ डिस्कस बाद में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टू सिंथेसाइज 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेज इनटू 1 सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन या फ्रेज को एक साथ रखते हुए हम किस प्रकार से दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। मैंने 2 सेंटेंस लिए हैं यहाँ, आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पहला सेंटेंस का पहला भाग है, हेयर इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा मित्र है। हेयर इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा मित्र है। हिज नेम इज़ केशव, इसका नाम केशव है। तो यहाँ केस इन अपोजिशन किस तरह से यूज हुआ है? केस इन अपोजिशन मतलब होता है दो चीज़ों को, दो नाउन को, नाउन केस इन अपोजिशन अर्थात दो नाउन को एक साथ रखना, कोमा लगा करके साथ साथ रख देना। फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेज को, नाउन और फ्रेज को एक साथ रख देना, उस सिद्धांत का प्रयोग इसमें किया गया है। हियर इज माई फ्रेंड, ये मेरा मित्र है। हिज नेम इज केशव, उसका नाम केशव है। तो इसको हमने जब सिंथेसाइज किया तो ये सेंटेंस बना, हेयर इज माई फ्रेंड केशव। माई फ्रेंड भी नाउन है, केशव भी नाउन है। फ्रेंड इज ए कॉमन नाउन वाइल केशव इज ए proper noun. Then we have kept both of these nouns parallel or side by side. So this rule is fulfilled by case in opposition. Then here is my friend केशव, ये मेरा मित्र केशव है। यहाँ मित्र के अपोजिशन में बराबर में हमने केशव को रख दिया। तो जब हम इस तरह से यूज़ करते हैं, दो नाउन को साथ साथ रखते हैं, तो वो कहलाता है नाउन केस इन अपोजिशन। दूसरा सेंटेंस है, दिस इज़ माई फेवरेट बुक, ये मेरी पसंदीदा किताब है, ये मेरी फेवरेट बुक है। इट इज़ द रामायण, और ये रामायण है। इट इज़ द रामायण ये दूसरा सेंटेंस है। दिस इज़ माई फेवरेट बुक ये पहला सेंटेंस है। हमें
केस इन अपोजिशन का यूज करते हुए इन दो सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज केस इन अपोजिशन। दिस इज माय फेवरेट बुक द रामायण। तो यहाँ बुक नाउन हो गया जो कॉमन नाउन है और रामायण हो गया जो प्रॉपर नाउन है। इस प्रकार से इन दोनों सेंटेंसेस को हमने इस तरह से बनाया है कि नाउन या फ्रेज का प्रयोग करके केस इन अपोजिशन का यूज किया गया। सेंटेंस आप देखेंगे दो सेंटेंसेस में हमने यूज किया था नाउन केस इन अपोजिशन। ये तीसरा सेंटेंस है, इसमें हमने नाउन एंड फ्रेज के इन अपोजिशन का प्रयोग करने का प्रयास किया है। अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं। अकबर हुमायूं का बेटा था। ही डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। उन्होंने पानीपत के युद्ध में हेमू को पराजित किया था। अकबर हुमायूं का बेटा था, उसने पानीपत के युद्ध में हेमू को पराजित किया था। तो इस सेंटेंस को हमने नाउन एंड फ्रेज केस इन अपोजिशन, नाउन एंड फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग किया है। कैसे, ये देखिए यहाँ अकबर ये प्रॉपर नाउन और द सन ऑफ हुमायूं ये फ्रेज नाउन की नाउन फ्रेज है सन ऑफ हुमायूं। अकबर जो हुमायूं का बेटा था, अकबर हुमायूं का बेटा डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। अकबर ने जो हुमायूं का बेटा था उसने पराजित किया किसको, हेमू को, इन द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के मैदान युद्ध में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीन एग्जाम्पल्स आपको मैंने आपके एक्सरसाइज से दे दिए हैं। इनको आप स्टडी कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। एंड इवन देन यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, देन without any hesitation you can write to me in the comment box. I'll try my best to satisfy you to clear all your doubts. Thank you very much. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।